साथियों, आज हम आपके लोकप्रिय चैनल इंस्पायरिंग एंड नॉलेजेबल चैनल के अंतर्गत आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा के GS1 पेपर को जो 2023 में लेटेस्ट आया है उसको एज इट इज ज्यों के त्यों प्रस्तुत कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मध्य प्रदेश PSC से संबंधित सभी अपडेट्स आपको तुरंत समय पर प्राप्त होते रहें। यह प्रश्न पत्र GS1 प्रश्न पत्र जैसा कि पहले भी बताया है 300 अंक का होता है। इसमें 2 खंड होते हैं, खंड आ एवं खंड वा। प्रत्येक खंड 150 अंक का होता है। खंड आ जिसका प्रश्न पत्र एक निम्न प्रकार है। आपको स्मरण रहे कि यह प्रश्न पत्र 2023 में अभी आया है, अतः आपके लिए भविष्य में बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। इस प्रश्न में 15 अति लघु स्तरीय उप प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 10 शब्द अथवा 1 पंक्ति होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। प्रश्न 1 कौमुदी महोत्सव। प्रश्न 1.2 सूत्राध्यक्ष। प्रश्न 1.3 श्री हर्ष सियक। 1.4 ख्वाजा ताश। 1.5 चांद बीबी। 1.6 अमीनी आयोग। 1.7 बाकास्ता। 1.8 हृदयनाथ कुंजरू। 1.9 भारतीय स्वतंत्रता बिल। 1.10 कर्मवीर। 1.11 माचा। 1.12 बरमान मेला। 1.13 जैजाक भुक्ति। 1.14 तुकोजीराव तृतीय होलकर। 1.15 दोस्त मोहम्मद खान। प्रश्न 2 इस प्रश्न में 10 लघु स्तरीय उप प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 50 शब्द अथवा 5 से 6 पंक्तियां होंगी। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। प्रश्न 2.1 बृहत स्नानागार पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 2.2 भारतीय संस्कृति में 3 ऋणों की विवेचना कीजिए। प्रश्न 2.3 दीवाने को ही क्या है, विवेचना कीजिए। 2.4 सालबाई की संधि पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 2.5 सन्यासी विद्रोह पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 2.6 भारत सेवक मंडल क्या है। प्रश्न 2.7 राजा बख्तावर सिंह के विषय में आप क्या जानते हैं। 2.8 चित्रकूट के विषय में आप क्या जानते हैं। 2.9 मंदसौर की संधि की विवेचना कीजिए। 2.10 महाराजा रघुराज सिंह के विषय में आप क्या जानते हैं। प्रश्न 3 इस प्रश्न में 5 दीर्घ स्तरीय उप प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 200 शब्द है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 11 अंकों का है। प्रश्न 3.1 ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन की विवेचना कीजिए अथवा अशोक के धम्म की विवेचना कीजिए। प्रश्न 3.2 गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक मुगल सिख संबंधों पर प्रकाश डालिए अथवा शिवाजी के शासन प्रबंध की विवेचना कीजिए। प्रश्न 3.3 1857 के विद्रोह की प्रकृति स्वरूप क्या थी, क्या इसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहना उचित है अथवा
19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है? भारतीय पुनर्जागरण के कारणों की विवेचना कीजिए। 3.4 महाकौशल क्षेत्र में असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डालिए अथवा निमाड़ और मालवा की लोक चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 3.5 अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व एवं योगदान का मूल्यांकन कीजिए अथवा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शंकर शाह और रघुनाथ शाह के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। खंड वा प्रश्न 1, इस प्रश्न में 15 अति लघु स्तरीय इस प्रश्न में 15 अति लघु उत्तरीय उप प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 10 शब्द अथवा 1 पंक्ति होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। प्रश्न 1.1 माउंट किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? 1.2 भूकंप का अधिकेंद्र क्या है? 1.3 टॉर्नेडो क्या है और मुख्यतः ये किन देशों में पाए जाते हैं? 1.4 मालवा के पठार का विस्तृत क्षेत्र समतल क्यों है? 1.5 बराक नदी भारत के किन 2 राज्यों की प्रमुख नदी है? 1.6 एल नीनो क्या है? 1.7 नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? 1.8 वनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा भौतिक क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत एवं महत्वपूर्ण है? 1.9 मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला देश में किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है? 1.10 जलीय चक्र क्या है? 1.11 जल संसाधन प्रबंधन क्या है? 1.12 प्रायद्वीपीय भारत में 1950 के बाद आए 2 बड़े भूकंपों के नाम, राज्य, स्थान और वर्ष सहित लिखिए। 1.13 सुदूर संवेदन से क्या अभिप्राय है? 1.14 GIS में वेक्टर डेटा की परिभाषा लिखिए। 1.15 वैश्विक स्थान की निर्धारण प्रणाली क्या है? प्रश्न 2, इस प्रश्न में 10 लघु उत्तरीय उप प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 50 शब्द अथवा 5 से 6 पंक्तियां होंगी। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। प्रश्न 2.1 अरल सागर को मरती हुई लवड़ी झील क्यों कहा जाता था? 2.2 ज्वालामुखी कैसे बनता है? 2.3 लूनी नदी का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 2.4 हम भारत के खनिजों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? 2.5 मध्य प्रदेश की हीरा खनन परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2.6 किस योजना के तहत जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों को लाभ दिया है और इन समूहों की पहचान के लिए क्या मापदंड है? 2.7 आर्सेनिक क्या है और पानी में आर्सेनिक के विभिन्न स्रोत क्या हैं? 2.8 खतरों और आपदाओं के बीच अंतर करें। 2.9 पृथ्वी संसाधन प्रबंधन के लिए सुदूर संवेदन के अनुप्रयोगों के नाम बताइए। 2.10 भू स्थानिक सूचना के अनुप्रयोग क्या हैं? प्रश्न 3, इस प्रश्न में 5 दीर्घ स्तरीय उप प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 200 शब्द है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 11 अंकों का है। 3.1 हिमानीकृत अपरदनात्मक स्थल रूपों का वर्णन कीजिए अथवा ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया से निर्मित
स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। 3.2 हिमालय के प्रादेशिक विभाजन का वर्णन कीजिए अथवा राष्ट्रीय जल ग्रिड का वर्णन कीजिए। प्रश्न 3.3 मालवा पठार की भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन की समस्या का उल्लेख कीजिए। 3.4 जल के प्रमुख प्रदूषक तत्वों का वर्णन कीजिए अथवा आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 3.5 सुदूर संवेदन का अर्थ एवं लाभ की विवेचना कीजिए अथवा जीपीएस के नियंत्रण प्रभाग के कार्य का उल्लेख करते हुए इसके उपयोग का वर्णन कीजिए। साथियों, ये वर्ष 2023 में आया जीएस प्रथम या फर्स्ट पेपर है। इससे आप पुनः इसको हल कर या इसी तरीके से अन्य पेपरों का हल कर भविष्य के लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपको जीएस 1 में अधिक से अधिक अंक प्राप्त होने में निश्चित रूप से मदद एवं सफलता मिलेगी। आपको परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।